अस्सलामुअलैकुम। नूरविल नामक एक छोटे से कस्बे में अमीना नाम की एक महिला रहती थी। अमीना अपनी आकर्षक और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। लोग उसकी कहानियां और बातचीत सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन अमीना को एक बुरी आदत थी। वह अक्सर दूसरों की चुगली करती थी। बिना सोचे समझे वह दूसरों की गलतियां और कमियां चर्चा का विषय बना देती थी, जिससे कई बार लोगों की छवि खराब हो जाती थी। एक दिन दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अमीना ने अपनी पड़ोसी सना के बारे में बात की, जो हाल ही में आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। क्या तुमने सना के बारे में सुना? शायद उसे अपने पैसे संभालने नहीं आते, तभी वह ऐसी हालत में है, अमीना ने हंसते हुए कहा। लेकिन पास ही खड़ी फातिमा, जो सना की छोटी बहन थी, ने यह सब सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ और गुस्से में वह घर जाकर सना को यह सब बता दिया। सना को यह सुनकर गहरा आघात लगा और उसने अमीना से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अमीना ने सना के ठंडे व्यवहार को नोटिस किया। उसने सना से पूछा, तुम मुझसे दूरी क्यों बना रही हो? सना ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे शब्दों ने मुझे कितना दुख पहुंचाया है? जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, तुमने मेरी परेशानी को मजाक बना दिया। क्या यही दोस्ती है? अमीना यह सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शब्द किसी को इतना चोट पहुंचा सकते हैं। शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह स्थानीय इमाम के पास गई और उनसे सलाह मांगी। इमाम ने उसे कुरान की आयत सुनाई, और तुम एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई मत करो। क्या तुम में से कोई अपने मृत भाई का मांस खाना पसंद करेगा? तुम इससे घृणा करोगे। इमाम ने समझाया, चुगली करना एक गंभीर पाप है। यह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। यदि तुम माफ़ी चाहती हो, तो जिन लोगों को तुमने चोट पहुंचाई है, उनसे माफ़ी मांगो और इस आदत को छोड़ने का वादा करो। अमीना ने सना के पास जाकर ईमानदारी से माफ़ी मांगी। मैंने तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बात की। यह मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कभी चुगली नहीं करूंगी। सना, हालांकि पहले झिझकी, लेकिन अमीना की सच्चाई और पछतावे को देखकर उसने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद अमीना ने खुद से वादा किया कि वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छे शब्द ही बोलेगी। उसने न केवल अपनी आदत बदली, बल्कि लोगों की तारीफ करना और उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू किया। जब उसके दोस्त बैठकों में चुगली करने लगते, तो अमीना प्यार से कहती, आओ किसी सकारात्मक चीज़ के बारे में बात करें। समय के साथ अमीना के बदलाव ने उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी चुगली से दूर रहना शुरू किया और आपस में सकारात्मक बातें करने लगे। नूरविल कस्बा अब एक ऐसा समुदाय बन गया जहां लोग चुगली के डर के बिना जी सकते थे। अमीना को अपने दिल में एक सुकून महसूस हुआ। उसने पाया कि चुगली से बचने और अच्छे शब्द बोलने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि यह खुद के दिल और आत्मा के लिए भी सुकूनदायक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में ताकत है। हमें इन्हें अच्छाई और प्यार फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए।